पाकिस्तान की जुबान कुछ और कहती है और हरकतें कुछ और। ऑपरेशन सिंदूर में जब भारत ने उसके घर में घुसकर आतंकी ठिकानों को ध्वस्त किया था, तब वो दुनिया के सामने बिलखता रह गया। दावे तो बहुत किए, लेकिन भारत की तबाही का एक फोटो तक नहीं दिखा पाया। दूसरी ओर पाकिस्तान की बर्बादी की तस्वीरें इंटरनेट से लेकर इंटरनेशनल मीडिया तक वायरल हो गई। लेकिन अपनी फितरत से मजबूर पाकिस्तान अब फिर से ड्रामा करने लगा है। भारत पाक सीमा पर एक बार फिर तनाव बढ़ता जा रहा है। लड़ाकू विमान गरजने लगे हैं, हवाई अभ्यास की तैयारी जोरों पर है और दोनों देशों ने अपने अपने इलाकों में नोटाम जारी कर दिए हैं। सवाल यह है कि क्या पाकिस्तान फिर किसी साजिश को अंजाम देने की फिराक में है, या फिर भारत को अपनी ताकत का खौफनाक विस्फोट उसके सिर पर अब करना ही होगा, ताकि वो हमेशा के लिए एक ताबूत बन जाए। जिस इंडियन एयरफोर्स ने पाकिस्तान को ऑपरेशन सिंदूर के दौरान उसके घर में घुसकर नापाक मुल्क को उसकी हैसियत बताई थी, अब उसी भारतीय वायुसेना की ताकत और भी बढ़ गई है। अमेरिका से अपाचे हेलीकॉप्टर का पहला जत्था मंगलवार को भारत पहुंचा, जिसे देखकर पाकिस्तानियों की नींद उड़ गई। इस्लामाबाद में हड़कंप मच गया। मुनीर और शहबाज की पतलून गीली हो गई। नमस्कार, कैपिटल टीवी के स्पेशल शो टर्निंग पॉइंट में आपका स्वागत है। आज टर्निंग पॉइंट में बात करेंगे भारत पाकिस्तान के बीच दोबारा से बढ़ रहे तनाव को लेकर और भारतीय वायुसेना में शामिल अपाचे हेलीकॉप्टर की। भारत पाक बॉर्डर पर फिर तनाव, गरजने लगे हैं लड़ाकू विमान। अमेरिका से भारत पहुंचा 3 अपाचे हेलीकॉप्टर। पाकिस्तान ने भी जारी किया नोटाम। इस बार होगा फाइनल मुकाबला। इंडियन एयरफोर्स 23 से 25 जुलाई तक पाकिस्तान सीमा के पास 2 दिवसीय अभ्यास कर रही है। भारतीय वायुसेना राजस्थान के बाड़मेर से जोधपुर सेक्टर के बीच प्रैक्टिस कर रही है। यह इलाका पाकिस्तान सीमा के एकदम बगल में है। भारत पाकिस्तान के बीच हवाई संघर्ष के दौरान भी सबसे ज्यादा पाकिस्तानी ड्रोन और मिसाइलें इसी इलाके में आई थी। हालांकि भारतीय वायुसेना ने इन्हें हवा में ही मार गिराया था। इंडियन एयरफोर्स के अभ्यास को ध्यान में रखते हुए इस क्षेत्र के लिए एक नोटाम जारी किया गया है। नोटिस टू एयरमैन तब जारी किया जाता है जब किसी हवाई इलाकों को खाली कराना होता है। पाकिस्तान के साथ संघर्ष के दौरान भी सीमा से सटे इलाकों में नोटाम जारी किया गया था, ताकि कोई भी यात्री विमान हवाई हमलों की चपेट में न आए। भारतीय वायुसेना के इस अभ्यास में राफेल, सुखोई 30 और जगुआर जैसे टॉप फाइटर जेट हिस्सा ले रहे हैं। इस प्रैक्टिस में के केंद्र में है राफेल और मिराज 2000। इससे एक पूर्व नियोजित नियमित प्रशिक्षण अभ्यास के तौर पर बताया जा रहा है। क्या होता है नोटाम? आपको बता दें कि नोटाम का मतलब है नोटिस टू एयरमैन। ये एक तरह का अलर्ट है जो हवाई जहाज के पायलटों को बताता है कि किसी खास जगह पर हवाई अभ्यास होने वाला है। इससे हवाई जहाज उस जगह से दूर रहते हैं। नोटाम से पता चलता है कि कौन सा हवाई क्षेत्र कब बंद रहेगा। इंडियन एयरफोर्स का साउथ वेस्टर्न एयर कमांड राजस्थान और गुजरात के पास 23 से 25 जुलाई तक हवाई अभ्यास कर रहा है। यह इलाका भारत पाकिस्तान की सीमा से बिल्कुल सटा है और अब पाकिस्तान ने भी अपने हवाई इलाकों में अभ्यास के लिए नोटाम जारी कर दिया। पाकिस्तान का नोटाम 23 जुलाई तक उसके मिडिल इलाकों के लिए, 22 से 23 जुलाई को दक्षिणी हिस्से में भी अभ्यास होगा। मई में भारत और पाकिस्तान के बीच 4 दिनों तक भयंकर लड़ाई हुई। इससे पहले दोनों देशों ने कई हवाई और नौसेना प्रैक्टिस भी किए थे। पीएम मोदी ने पाकिस्तान को दे दी है आखिरी चेतावनी। आपको याद होगा कैसे भारत ने 7 मई को पाकिस्तान में घुसकर आतंकी ठिकानों पर हमला किया था। इसे ऑपरेशन सिंदूर का नाम दिया गया था। पाकिस्तान ने भी जवाबी कार्रवाई की कोशिश की, लेकिन भारत ने उसके पटाखों को यानी ड्रोन और मिसाइल को हवा में तहस नहस कर दिया। भारतीय सेना ने, इंडियन एयरफोर्स ने ऐसा पराक्रम दिखाया कि पाकिस्तान पानी पानी हो गया। घर में घुसकर मारा। उसके 12 एयरबेस तबाह हो गए, सैकड़ों सैनिक मारे गए, बड़े बड़े आतंकी ठिकाने नस्ताबूत हो गए और नामी आतंकी ताबूत बन गए। फिर टेम्पररी सीज फायर की घोषणा हुई, लेकिन पीएम मोदी ने आखिरी चेतावनी दे दी कि अगर एक भी हमला हुआ इसके बाद तो इसे युद्ध के तौर पर देखा जाएगा और फिर पाकिस्तान का विनाश तय होगा। भारत ने पाकिस्तान से सारे रिश्ते तोड़ दिए, सिंधु जल समझौता सस्पेंड कर दिया, पाकिस्तान से सारे व्यापार खत्म कर दिए, पाकिस्तान को पूरी तरह से घुटनों पर ला दिया। अपनी विदेश नीति से
दुनिया के हर देश में पाकिस्तान को भारत ने पानी पानी कर दिया। तुर्की और अजरबैजान को भी उसकी हैसियत बता दी। चीन को भी साफ साफ संदेश दे दिया कि भारत किसी देश के दबाव में नहीं आने वाला है। और डोनाल्ड ट्रंप को तो कड़ी चेतावनी पीएम मोदी ने ही दे दी। ऑपरेशन सिंदूर पाकिस्तान के लिए ऐसा जख्म है जिसे पाकिस्तान कभी नहीं भूल पाएगा। आसिम मुनीर और शहबाज शरीफ ये दोनों कभी भी भारत के जख्म को नहीं भूल पाएंगे, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर में भारत ने न सिर्फ पाकिस्तान में घुसकर हमला किया बल्कि पाकिस्तान के दिल पर, उसके कलेजे पर वार किया। जी हां, हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान के पंजाब प्रांत की। आजादी के 75 साल बाद भारत पहली बार पाकिस्तान के पंजाब में घुसा और वहां पर हमला किया। अभी तक पंजाब में एक भी हमला देखने को नहीं मिला। कहा जाता है कि पंजाब पाकिस्तान का मस्तक है, लेकिन भारत ने उस मस्तक को ही झुका दिया। पंजाब में हमले करके पाकिस्तान को बता दिया कि भारत अब पाकिस्तान को कभी भी अपनी चपेट में ले सकता है, कभी भी वो पाकिस्तान की आखिरी स्क्रिप्ट लिख सकता है। और पीएम मोदी ने गुजरात पहुंचकर, राजस्थान बॉर्डर पहुंचकर, बिहार पहुंचकर पाकिस्तान को चेतावनी दे दी। देशवासियों को यह भरोसा दिलाया कि अगली बार अगर पाकिस्तान कुछ गलती करेगा तो उसे फिर से कल्पना से परे सजा मिलेगी। और ये चेतावनी शायद पाकिस्तान भी समझ गया है। और पहलगाम आतंकी हमले के बाद से फिलहाल तो कोई घटना नहीं हुई है, लेकिन अगर पाकिस्तान फिर से हिमाकत करता है तो निश्चित तौर पर उसे इस बार बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी, जिसकी कीमत शहबाज और मुनीर भली भांति समझते हैं, लेकिन पाकिस्तान पर कोई भरोसा नहीं कर सकता। अमेरिका से 3 अपाचे हेलीकॉप्टर भारत पहुंचा। अमेरिका से 3 AH-64E अपाचे हेलीकॉप्टरों का पहला जत्था मंगलवार सुबह हिंडन एयरबेस पहुंचा। इन हेलीकॉप्टरों को एंटोनोव AN-124 प्लेन के जरिए लाया गया। यह डिलीवरी अपने तय समय से 15 महीने की देरी से हुई है। वहीं इस बीच खबर आई है कि पाकिस्तान ने भी मेड इन चाइना Z-10E हमलावर हेलीकॉप्टरों को तैनात कर दिया है। ऐसे में लड़ाई के दौरान अपाचे और Z-10ME हेलीकॉप्टरों का आमना सामना हो सकता है, लेकिन मेड इन चाइना आपको भी पता है और दुनिया ने भी देखा कैसे ऑपरेशन सिंदूर के दौरान मेड इन चाइना की भारतीय सेना ने क्या हाल कर दी। चीनी ड्रोन और मिसाइलों को भारत ने दिवाली के पटाखों की तरह हवा में फोड़ दिया और पाकिस्तान को बता दिया कि अपने अब्बू से कुछ भी खरीदोगे तो वो भारत के खिलाफ बड़े पैमाने पर कोई भी नुकसान नहीं कर पाएगा। अपाचे दुनिया का बेहतरीन लड़ाकू हेलीकॉप्टर। अमेरिकी अपाचे AH-64E को दुनिया का सबसे बेहतरीन हमलावर हेलीकॉप्टर माना जाता है। भारतीय सेना ने मार्च 2024 में जोधपुर के नाग तालाब में अपना पहला अपाचे रोटरी विंग विमान स्क्वाड्रन स्थापित किया। हालांकि डिलीवरी में बार बार देरी के चलते इस स्क्वाड्रन का संचालन बंद रहा। पहले 3 अपाचे हेलीकॉप्टरों का पहला बैच मई या फिर जून 2024 तक आने की उम्मीद थी, लेकिन इसकी समय सीमा बढ़ती जा रही। अब भारत पहुंचे अपाचे हेलीकॉप्टरों के पहले बैच को 22 जुलाई को एक औपचारिक समारोह में सेना में शामिल कर लिया गया है। इन्हें पाकिस्तान की सीमा से सटे जोधपुर में तैनात किया गया है। अपाचे एक अमेरिकी अटैक हेलीकॉप्टर है जो अमेरिकी सेना के साथ साथ कई अन्य देशों की सेनाओं द्वारा भी उपयोग किया जाता है। ये एक ट्विन टर्बोशॉफ्ट हेलीकॉप्टर है जिसमें 2 लोगों के बैठने की जगह होती है और इसमें एक टेल व्हील प्रकार का लैंडिंग गियर लगा होता है। अपाचे की जो मुख्य विशेषता में से एक है वो है इसकी उन्नत सेंसर और हथियार प्रणाली। इसमें एक हेलमेट माउंटेड डिस्प्ले, नाइट विजन सिस्टम और एक रडार भी शामिल है जो इसे अंधेरे और खराब मौसम में भी लक्ष्य को ढूंढने और उस पर हमला करने में सक्षम बनाता है। इसके अलावा इसमें 30 मिलीमीटर की चेन गन, हेल फायर मिसाइलें और रॉकेट पाउड्स भी लगे होते हैं। अपाचे हेलीकॉप्टर 625 राउंड प्रति मिनट की रफ्तार से फायरिंग करता है। इसमें हाइड्रा 70 रॉकेट और AGM-114 हिल फायर मिसाइल सिस्टम भी लगा है। अपाचे हेलीकॉप्टर मल्टी टारगेटिंग सिस्टम से लैस है जो 1 मिनट में 16 लक्ष्यों को साधने की ताकत रखता है। ये 128 टारगेट को एक साथ ट्रैक भी कर सकता है। अपाचे हेलीकॉप्टर 280 से 365 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ान भरता है। इसकी नाइट विजन, थर्मल सेंसर और उन्नत रडार जैसी उन्नत तकनीकें लगी हुई हैं जो इसे अंधेरे और खराब मौसम में भी सटीक हमला करने में माहिर बनाती है। अपाचे एक मल्टी मिशन हेलीकॉप्टर है जो हवा में और हवा से जमीन पर हमले करने में पूरी तरह से सक्षम है।
इससे इंडियन एयरफोर्स और भी ज्यादा ताकतवर हो गई है। भारत के पास पहले से ही कई शानदार हेलीकॉप्टर हैं जो कई बार मददगार साबित हो चुके हैं और अब अपाची का आना भारतीय एयरफोर्स की ताकत को और ज्यादा बढ़ाता है। आपको बता दें कि पाकिस्तान की एक गलती अब उसके संपूर्ण विनाश का कारण होगा। पीएम मोदी की कड़ी चेतावनी के बाद भी अगर पाक अपनी हरकतों से बाज नहीं आता तो वाकई में दुनिया के नक्शे से पाकिस्तान का नाम बहुत जल्दी हट जाएगा और फिर वहां बंजर भूमि के अलावा कुछ नहीं होगा। नोटाम जारी करना हो या फिर लड़ाकू विमान उड़ाना, पाकिस्तान के लिए भारत से मुकाबला कर पाना कितना मुश्किल है, ये ऑपरेशन सिंदूर ने बता दिया। अब आप बताइए भारतीय वायुसेना और पाकिस्तान को लेकर अपनी राय। फिलहाल के लिए टर्निंग पॉइंट में इतना ही। आप सावधान रहिए, अलर्ट रहिए और अपने आसपास पैनी नजर भी रखिए। धन्यवाद। जय हिंद।